दोस्तों, इस धरती पर अनेकों प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं। इनमें से जीवों की कई प्रजातियां ऐसी हैं जो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन आज भी उनके होने के साक्ष्य हमें मिलते रहते हैं। कहा जाता है कि डायनासोर एक ऐसी प्रजाति है जो इंसानों से पहले धरती पर आई थी और उन्होंने लगभग 15 करोड़ सालों तक इस धरती पर सरवाइव किया था। डायनासोर उन जीवों में से हैं जिन्होंने एक लंबे समय तक धरती पर अपने आप को जीवित रखा था। भारी भरकम और लंबी पूंछ वाले ये जीव कई अलग अलग प्रजातियों में थे। उन्हें रेंगने वाले जीवों का वंशज भी कहा जाता है, लेकिन उनका आकार काफी हद तक छिपकलियों से भी मिलता जुलता है। कई बार डायनासोर्स को दांताकार छिपकलियों जैसे नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके दांत बड़े बड़े और भयानक हुआ करते थे। आमतौर पर डायनासोर को बहुत ही खतरनाक और मांसाहारी जीव समझा जाता है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां ऐसी भी थीं जो शुद्ध रूप से शाकाहारी थीं। उस समय धरती पर केवल खूंखार डायनासोर ही नहीं, बल्कि शांत स्वभाव वाले डायनासोर भी पाए जाते थे। डायनासोर को उन जीवों में गिना जाता है जो धरती पर जीवन बिताने में सबसे ज्यादा सफल रहे थे। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा था और डायनासोर भी आसानी से धरती पर रह रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि ये जीव अचानक से धरती से विलुप्त हो गया? इस कहानी को जानने के लिए हमें कई हजार और करोड़ों साल पीछे चलना होगा और ये पता लगाना होगा कि धरती पर डायनासोर का अंतिम दिन कैसा था और किस घटना के कारण धरती पर से उनका जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आज से 65 मिलियन साल पीछे धरती का वातावरण बहुत ही सुखद और सामान्य अवस्था में था। यहाँ पर जीव जंतुओं को जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं मिल रही थीं। उन्हें सूरज की रोशनी और भोजन भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था। लेकिन शांति का ये वातावरण जल्द ही एक भयानक हादसे में बदलने वाला था। दरअसल ब्रह्मांड में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसके कारण ये एक भयानक हादसा हो गया। अंतरिक्ष से एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा धरती पर डायनासोर के अंत की वजह बन गया। एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर था। उस समय मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह भी हुआ करता था। दरअसल अंतरिक्ष से निकलकर ये एस्टेरॉयड मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह से जा टकराया और यहीं से ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी में हलचल होना शुरू हो गई। ये टकराव इतना भयानक हुआ कि उस बेल्ट वाले एस्टेरॉयड की दिशा बदल गई। वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर 23,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा था। पहले एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराने की स्थिति में आ गया था। यदि उस समय इसका टकराव चांद से हो जाता तो शायद धरती पर आज भी डायनासोर जिंदा होते, लेकिन ये चांद के करीब से होकर गुजर गया और धरती की ओर और अधिक तेजी से बढ़ने लगा। आपको बता दें कि उस एस्टेरॉयड का व्यास 40 किलोमीटर था और उसका भार 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन से भी अधिक था। जैसे जैसे ये एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, इसकी रफ्तार और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। धरती की ओर बढ़ने वाले इस एस्टेरॉयड की रफ्तार लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अटलांटिक महासागर को पार करने में इस एस्टेरॉयड को केवल 5 मिनट का समय लगा। जैसे ही इस भयानक एस्टेरॉयड का संपर्क पृथ्वी के वायुमंडल से हुआ, वायुमंडल में एक भयंकर घर्षण हुआ और यह एस्टेरॉयड पूरी तरह से एक आग के गोले में बदल गया। ये इतना गर्म था कि इसकी चमक के कारण पहले से ही हजारों जीव प्रभावित हो चुके थे। थोड़े ही समय बाद ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास एक जमीन से जा टकराया और यहाँ पर 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस भयानक विस्फोट की तुलना 10 से 12 हाइड्रोजन बम जितने विस्फोटों के बराबर मानी जाती है। मैक्सिको की खाड़ी के पास जिस जमीन से ये एस्टेरॉयड टकराया था, वहाँ की जगह में 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इस भयानक टकराव के कारण धरती से लाखों टन धातु अंतरिक्ष में जा पहुंची और एक भयानक धूल का तूफान भी उठने लगा। अब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में धूल के बड़े बड़े बादल बन चुके थे। इस जमीनी टकराव के कारण भूकंपीय तरंगों का उठना तो निश्चित था। लगभग 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के अंदर चारों ओर 11.1 रिक्टर स्केल की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इन तरंगों के कारण समुद्र भी प्रभावित हुए और उनमें विशाल लहरें उठने लगी।
देखते ही देखते ये विशाल लहरें सुनामी में बदल गईं। इन भूकंपीय तरंगों के कारण ही ज्वालामुखी भी सक्रिय हो गए। धरती के चारों ओर तबाही मच गई और जगह जगह पर ज्वालामुखी फटने लगे। डायनासोर के ऊपर चारों तरफ से मुसीबतें आ रही थीं। एक ओर सुनामी तो दूसरी ओर ज्वालामुखी। वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे। धरती की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि अधिक रेडिएशन होने के कारण जहां पर एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, वहां के 800 किलोमीटर के दायरे में सभी जीव एकदम से जलकर राख हो गए। वो डायनासोर जो धरती पर पैरों पर चलते थे, उनका अंत हो रहा था। लेकिन उड़ने वाले डायनासोरों ने अभी हार नहीं मानी थी और वो खुद को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन उड़ने वाले डायनासोरों के लिए अलग से एक मुसीबत इंतजार कर रही थी। इस विस्फोट के कारण लाखों टन जो पदार्थ अंतरिक्ष में गया था, वो मलबा अब आग के गोलों में बदल गया था और लगभग 40 मिनट बाद धरती पर उन आग के गोलों की बारिश होने लगी। ये बारिश पानी की नहीं बल्कि आग की थी। आग के गोलों की हुई इस बारिश के बाद उड़ने वाले डायनासोर भी खुद को बचा नहीं पाए। आसमान से बरसते वो आग के गोले उन उड़ते हुए परिंदों के पंखों में छेद कर रहे थे। इतना ही नहीं, आसमान में धूल के जो बादल बने थे, उसकी परत भी इतनी ज्यादा मोटी हो गई थी कि सूर्य की रोशनी का धरती पर आना मुश्किल हो गया। धरती के जीवों को अब रोशनी और ऊर्जा मिलनी बंद हो गई। इसी कारण उनका जीवित रहना बहुत ज्यादा कठिन हो गया। उस समय धरती का तापमान इतना बढ़ चुका था कि ये 100 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज पहुंच चुका था। धरती के बचे हुए पेड़ पौधे और जीव जंतु गर्मी के कारण नष्ट होते जा रहे थे। विस्फोट के 2-3 घंटे बाद पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच चुका था। बचे हुए जीव इस तापमान के कारण ही मर गए। ये महाप्रलय इतना भयानक था कि इसने पृथ्वी की 90% प्रजाति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बचे हुए 10% में वही जीव सरवाइव कर पाए जो आकार में छोटे और वजन में काफी कम थे। हालांकि उनका धरती पर रहना मुश्किल हो गया था क्योंकि अब प्रलय के कारण उनके पास भोजन के लिए कुछ भी बचा नहीं हुआ था। इसके बाद भी कुछ जीव तो भोजन के अभाव में धीरे धीरे खत्म होने लगे और इस प्रकार धरती के सबसे ताकतवर जीव डायनासोर्स का अंत हो गया। चारों ओर धरती शून्य हो गई और सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सब कुछ नष्ट हो चुका था। लेकिन अभी भी एक नई प्रजाति इस भयंकर तूफान के बीच में सांसें ले रही थी। उस प्रजाति का नाम है मैमल्स। ये आकार में भले ही बहुत छोटे और गिलहरियों के जैसे थे। शुरू में तो ये शाकाहारी थे, लेकिन बाद में अपने जीवन के लिए उन्होंने मांस को खाना भी शुरू कर दिया था। उस समय से करोड़ों साल बाद, यानी कि आज के समय में जब जमीनों की खुदाई की गई, तो डायनासोर्स के अवशेष हमें मिल रहे हैं और इसी कारण नई पीढ़ी को डायनासोर्स के बारे में काफी नई नई जानकारियां भी मिल पा रही हैं। दोस्तों, आपका डायनासोर्स के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।